दोस्तों, राम राम। 2 एपिसोड की सफलता के बाद तीसरे अंक में आपका स्वागत है। यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसकी स्थापना, पूजा विधि और किस राशि के लिए कौन सा यंत्र लाभदायक है, ये सब आपने जाना। आज इस तीसरे अंक में यंत्र के बारे में कुछ और जानकारी। आइए देखते हैं आज का एपिसोड। यंत्र क्या है? यंत्र को साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। यंत्र, जिसको इंग्लिश में मशीन बोलते हैं, मशीन वो होती है जो मनुष्य के कार्य को सरल करती है, उसकी कार्य कुशलता, उत्पादकता और कार्य के क्षेत्र में वृद्धि करती है। उसी प्रकार तंत्र में या हमारे जीवन में यंत्र करता है जो मनुष्य की कार्य कुशलता, कार्य क्षेत्र और उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करते हैं। किसी भी यंत्र, मशीन का उपयोग किसी न किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति या कार्य के लिए किया जाता है। उसी प्रकार तंत्र में यंत्रों का निर्माण विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाता है और ये यंत्र भी विभिन्न प्रकार के होते और विभिन्न तरीकों से कार्य करते हैं। यंत्रों के आकार। 1. भूपृष्ठ यंत्र। इस यंत्र को समतल आकार वाली वस्तु पर बनाते हैं। 2. मेरुपृष्ठ यंत्र। इस यंत्र की आकृति उभरी हुई पर्वत के समान होती है। 3. पाताल यंत्र। इस यंत्र की आकृति मेरुपृष्ठ यंत्र के विपरीत होती है। 4. मेरु प्रस्तार यंत्र। इस यंत्र में आकृति कटी हुई होती है। कूर्मपृष्ठ यंत्र। ये यंत्र कछुए की पीठ की तरह ढलावदार होता है। अब जानते हैं यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। यंत्रों के प्रकार। 1. रेखात्मक यंत्र। 2. आकृति मूलक यंत्र। रेखात्मक यंत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। 1. बीजात्मक यंत्र। 2. मंत्रात्मक यंत्र। 3. अंकात्मक यंत्र। 4. मिश्रात्मक यंत्र। अंकात्मक यंत्र, इसमें अंक महत्वपूर्ण होते हैं। इस यंत्रों में कुछ प्रसिद्ध यंत्र, पंचदशी, बीसा यंत्र बहुत प्रचलित है। शास्त्रों की दृष्टि से यंत्र 7 प्रकार के होते हैं। 1. शरीर यंत्र। 2. धारण यंत्र। 3. पूजा यंत्र। 4. आसन यंत्र। 5वां दर्शन यंत्र। 6ठा मंडल यंत्र। 7वां छत्र यंत्र। तंत्र शास्त्रों में षष्ठ कर्मों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं षष्ठ कर्मों के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। षष्ठ कर्म। 1. शांति कर्म। 2. वशीकरण कर्म। 3. स्तंभन कर्म। 4. विद्वेषण कर्म। 5. उच्चाटन कर्म। 6. मारण कर्म। इन यंत्रों की देवी और दिशा भी होती है। षष्ठ कर्म की देवियां: शांति कर्म रति, वशीकरण कर्म वाणी, स्तंभन कर्म रमा, विद्वेषण कर्म ज्येष्ठा, उच्चाटन दुर्गा, मारण भद्रकाली। षष्ठ कर्म की दिशाएं: 1. शांति कर्म ईशान, 2. वशीकरण उत्तर, 3. स्तंभन पूर्व, 4. विद्वेषण नैरत, 5. उच्चाटन कर्म वायव्य, 6. मारण अग्नि। यंत्रों का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है, जैसे यंत्र निर्माण की दिशा, मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र आदि। कुछ यंत्र विशेष तिथि, योग या नक्षत्र में बनाने से सिद्ध हो जाते हैं। कुछ यंत्र निश्चित संख्या में विशेष स्थान आदि पर लिखने से सिद्ध होते हैं और कुछ यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। यंत्रों में स्याही, पात्र जिस पर यंत्र लिखा जाना है, महत्वपूर्ण होते हैं। स्याही और लेखनी उपयोग यंत्र किस कार्य के लिए बनाया जा रहा, इस बात पर निर्भर करता है। समानतः अष्टगंध की स्याही, भोजपत्र आदि का प्रयोग होता है और लिखने के लिए अनार की कलम का, इसके अलावा शेही के कांटे का, लोहे की कलम का, जानवर के दांत आदि प्रकार की लेखनियों का प्रयोग भी किया जाता है। यंत्र का विषय बहुत बड़ा है, जिस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। उसके बाद भी ये विषय पूर्ण नहीं होगा। यंत्र तभी कारगर होते जब आपको अपने इष्ट पर, गुरु पर, यंत्र पर और यंत्र बनाने वाले पर विश्वास हो। दोस्तों, एक बात और यंत्र द्वारा कार्य सिद्धि, यंत्र की प्रमाणिकता एवं शुद्धता, प्राण प्रतिष्ठा, मंत्र जप और सफलता, ये सब साधक की निष्ठा एवं श्रद्धा पर निर्भर है। कम से कम निश्चित रूप से कार्य सिद्धि की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भी आप अपने सवाल या अन्य जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब एक जरूरी अनुरोध, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। राम राम।